जब रिपोर्टर ने अभिजीत दीपके से पूछा कि देश के युवाओं द्वारा देश के प्रधानमंत्री को गाली देना क्या उचित है, इस पर अभिजीत दीपके कहते हैं कि गाली देना उचित नहीं है, लेकिन गाली देना कोई क्राइम भी नहीं है कि जिसके लिए बच्चों और युवाओं पर एफआईआर करी जाए। अभिजीत दीपके ने कहा कि अगर गाली देना क्राइम है तो सबसे पहले बीजेपी के नेताओं पर एफआईआर होनी चाहिए जो सांसद में और विपक्ष की महिलाओं को गाली देते हैं। अभिजीत दीपके का कहना है कि अगर बच्चों ने गाली दी है तो उनको बैठा के समझाया भी जा सकता है कि ऐसा दोबारा ना करें, ना कि उनके खिलाफ एफआईआर करके उनको पुलिस फोर्स द्वारा परेशान किया जाना चाहिए। जिस छात्रा ने गाली दी थी उसका नाम रुचिका है। आप लोगों ने उसका माफी मांगते हुए वीडियो देखा होगा। सरकार द्वारा रुचिका पर एफआईआर दर्ज करके उसके घर पुलिस भी भेजी गई थी और उससे ऑनलाइन माफी भी मंगवाई गई थी, जिसका जिक्र करके अभिजीत दीपके कहते हैं कि वो 15 साल की बच्ची है, उसको बैठा के समझाया जा सकता है। अभिजीत दीपके ने कहा कि टीनेजर से गलतियां होती हैं। 15 साल की उम्र में किसी को ये नहीं पता होता कि क्या सही है क्या गलत है। कभी कभी बच्चे सिर्फ कूल बनने के लिए ऐसा कर देते हैं। अभिजीत दीपके ने कहा कि जरा सा गाली देने पे आप पूरी दिल्ली की पुलिस फोर्स उस बच्ची के पीछे लगा दे रहे हैं, जो कि गलत बात है। पीएम की गाली को लेकर भी बड़ा अरे हाँ, बन रहा है। क्या पीएम को गाली देना उचित है, वो भी युवाओं को, जो यूथ भविष्य हो सकते हैं? अगर वो अपनी ही कंट्री को गाली दे, अपनी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को गाली दे रहे हैं, उससे एक इंटरनेशनल लेवल पर भी एक गलत मैसेज। अब नाराज हो सकते हैं आप सरकार से, सत्ता से, नेता से, लेकिन उस एज में जब आपकी लिखने पढ़ने की उम्र हो और आप उसी को लेकर सड़क पर भी हैं, इस एज में अगर आप देश के प्राइम मिनिस्टर को गाली दे रहे हैं, कितना सही मानते हैं आप? पहली बात तो गाली देने का मैं समर्थन नहीं करता। पब्लिक लाइफ में किसी को भी गाली नहीं देनी चाहिए, लेकिन गाली देना कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। इट्स नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस। उसके लिए आप किसी पर एफआईआर नहीं कर सकते। अगर आपको गाली देने के लिए एफआईआर ही करनी पड़े ना, तो सबसे पहले एफआईआर बनती है रमेश भिदुड़ी पर, जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर एक दूसरे एमपी के लिए क्या शब्द का इस्तेमाल किया था हम सबको पता है। एफआईआर बनती है फिर योगी आदित्यनाथ पर, जिन्होंने एएनआई के कैमरा पर्सन के लिए किस तरह की गाली दी थी हम सबको पता है। उन्हें पता नहीं था रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन वो कैप्चर हो गया। तो गाली देने पर एफआईआर करने पर आ जाए तो बीजेपी के सारे नेताओं पर एफआईआर हो जाएगी। इस देश में कौन सा ऐसा घर नहीं है जहां गाली नहीं दी जाती है। गाली एथिकली या मॉरली सही है या गलत है, उस पर आप डिस्कशन कर सकते हो, और मैं तो कहता हूं कि गाली देना सही नहीं है पब्लिक लाइफ में। पीएम की मां को गाली दी, गुजर गई है, देहांत हो गया, एक नैतिकता हो। मैं कह रहा हूं ना, बीजेपी के नेताओं के भाषण सुनिए आप, उनके कोई तीर आ जाए। उन्होंने भी मां बहनों की गाली दी है लोगों को। मैं तो समर्थन कर ही नहीं रहा उनको जो गाली दी उसका मैं समर्थन कहीं से भी नहीं कर रहा, लेकिन इन औरतों को जिनको गालियां दी उनका क्या? फिर उनके ऊपर कब एफआईआर होगी बीजेपी के आईटी सेल वालों के ऊपर? और जो लड़की की बात हम करें, वो लड़की 15 साल की है सर। 15 साल की है, जैसा आपने कहा पढ़ने लिखने की उम्र है, लेकिन आपको पता होगा टीनेज एक ऐसी एज होती है जहां पर आपको नहीं होती है मेच्योरिटी। वो अभी भी बच्ची है, तो उसने हिट ऑफ द मोमेंट में कोई चीज कह दी होगी जो सही नहीं है, उसको समझाया जा सकता है, उसको सुधारा जा सकता है। अगर आप उसके पीछे पूरी स्टेट मशीनरी लगा दो, पूरी पुलिस फोर्स लगा दो, उसके घर पर रेड मार दो, एफआईआर कर दो, तो बच्ची का फ्यूचर क्या रहेगा सर? वो बच्ची मतलब क्या? बहुत शर्म की बात है कि पूरी स्टेट मशीनरी एक 15 साल की बच्ची के पीछे लगी है, जिसके लिए जरूरत थी बस उसके साथ 2 मिनट बैठकर बात करने की कि बेटा गाली देना गलत बात है और गाली मत दो ऐसे। बस उसकी जरूरत थी। आपने लगा दी पूरी स्टेट मशीनरी। बहुत बहादुर बन गए आप, 15 साल की बच्ची के पीछे पूरी स्टेट मशीनरी छोड़कर। देश में इतने रेप हो रहे हैं कि रेप करने वाले छोटी छोटी बच्चियों और यहाँ तक कि जानवरों तक को नहीं छोड़ रहे हैं। रेप के मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। महिलाओं तो क्या, बच्चे और जानवर भी सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। सरकार को इन रेप करने वालों के पीछे पूरी फोर्स लगानी चाहिए ताकि ये देश रेप मुक्त हो सके।